हाय। मेरा नाम है राजीव कपूर और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल मंथली एक्सपायरी 30 जून 2022। कल मंथ की एक्सपायरी भी है, लास्ट वीक की एक्सपायरी भी है और मंथ की क्लोजिंग भी है। कल मैंने आपको बताया था कि मैं बुलिश हो चुका हूँ मार्केट में और थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था अमेरिकन मार्केट देखकर। और जब मैंने 7 बजे के करीब मैंने वीडियो बनानी शुरू करी थी तो जो अमेरिका है मुझे कोई डॉ जोन्स है 400 पॉइंट ऊपर दिखा था। और रात को मैंने 11:30 12 बजे जब मेरी नजर मारी उस पर तो देखा कि वो 400 पॉइंट डाउन है। तो 3 4 घंटे के अंदर ही जज्बात बदल गए, हालात बदल चुके थे अमेरिका मार्केट के। और आज अच्छी बात रही, हालांकि कल मैं बुलिश था, कुछ मेरी पोजीशन बाइंग साइड में थी। और मैंने ये कल बताया था आपको कि 15,700 मेजर सपोर्ट है, उसके नीचे 15,500 है। 15,700 जब तक नहीं टूटेगा मैं अपनी पोजीशन लॉन्ग में रहूंगा और बाइंग और डिप्स करूंगा। तो 15,700 के नीचे मार्केट खुली पर उसको सस्टेन किया और जो क्लोजिंग है हमारी वो 15,800 पे हुई। तो मार्केट ने मुझे अपनी पोजीशन निकालने का भी पूरा मौका दिया। पोजीशन मैंने अपनी इस वजह से निकाली क्योंकि मुझे ये देख के बार बार समझ में आ गया था कि जो जिस हिसाब से कल अमेरिका टूटा है और जिस हिसाब से हमारी मार्केट भी 15,900 के नीचे ही ट्रेड कर रही है, तो कहीं ना कहीं जब तक 15,900 के ऊपर ना चली जाए मार्केट में जरूरत से ज्यादा बुलिश होना इस टाइम समझदारी नहीं है। मुझे अमेरिकन मार्केट कल देख के एहसास हुआ, जिस हिसाब से वो 400 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद ऊपर के लेवल से 900 पॉइंट डाउन चली गई। और हमने जो सुबह सिंगापुर निफ्टी 180 पॉइंट डाउन थी और हम मोटा मोटा 120 30 पॉइंट डाउन खुले भी थे। तो ये चीज क्लियर होगी कि इस टाइम ज्यादा एग्रेसिव बाइंग होना अभी समझदारी नहीं है, एटलीस्ट जब तक 15,900 ना ऊपर की तरफ डिसाइसिवली ब्रेक कर दे निफ्टी, या नीचे 15,700 एटलीस्ट टूट जाए। अब मार्केट इस टाइम रेंज में है, ना ही नीचे की तरफ 15,700 टूट रही है और ना ही 15,900 टूट रही है ऊपर की तरफ। जहां भी ये टूटेगी उसके बाद हमें 200 300 से 400 पॉइंट के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको स्क्रीन पे अब अगर आप देखते हैं तो मेरे सामने इस टाइम अर्ली चार्ट खुला हुआ है निफ्टी का। और मैं इसके अंदर देख रहा हूं कि 27 तारीख को, 27 जून को मार्केट ने जो हाई बनाया था वो 15,900 के करीब करीब का बनाया था, 15,900 से थोड़ा ऊपर मतलब बनाया था इसने 925 का। उसके बाद हमने 28 को हमने गैप डाउन खुली, मार्केट ने एक बार दोबारा उसको टच किया 15,900 के लेवल को। दोबारा हमने कल आज गैप डाउन खुली और दोबारा हमने 15,850 के लेवल हमने गए। अब हो क्या रहा है, मैं ये जो देख रहा हूं कि मार्केट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को बार बार एक बार टच करने की कोशिश कर रही है। जिस हिसाब से ग्लोबली डाउनफॉल देखने को मिला, कहीं ना कहीं मार्केट में जो चॉपीनेस है, तो ये वॉलेटिलिटी जितनी भी है इसके अंदर कम ट्रेड करने में ही समझदारी है। तो मैंने अपनी पोजीशन आज अपनी बिल्कुल लाइट कर दी। और ना ही मैं इस टाइम मैं न्यूट्रल हूँ, ना ही मैं इस टाइम मंदी पे हूँ, ना ही मैं इस टाइम तेजी पे हूँ। कल मैं जरूर थोड़ा एक्साइटेड था, ज्यादा तेजी में आ चुका था। बट अच्छा हुआ मार्केट ने आज मुझको अपनी पोजीशन निकालने का मौका दे दिया। मार्केट ने 15,700 की जो सपोर्ट है उसको ब्रेक नहीं किया। अब जब तक 15,700 के नीचे नहीं जाएगी हमें मंदी नहीं बनानी चाहिए और 15,900 के ऊपर की तरफ लेवल टूटने की वेट करना चाहिए। ये एक एफ आई का डेटा है, सॉरी ये वाला एफ आई का डेटा है और इसमें आप देख सकते हैं कि एफ आई की कल जो सेलिंग थी वो 1,200 करोड़ के करीब करीब की थी और आज वो 850 की। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं स्लाइटली अब अपनी जो सेलिंग है उसको कम कर रहे हैं। अगर हम बात करें पुट कॉल रेशियो की तो वो अभी न्यूट्रल है, 1.06 न्यूट्रल है। अब हमने कल कैसे ट्रेड करना है मैं अभी आपको ऑप्शन डेटा दिखाता हूँ। ऑप्शन डेटा में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,000 का है, तो मतलब कल 16,000 तो जानी नहीं है। 16,000 पे इस टाइम 1,16,00,000 के करीब है। और नीचे की तरफ जो है वो 15,700 की करीब है, उसके नीचे 15,500। तो चांसेस तो यही है कि कल एक बार हम 15,700, अभी हम 15,800 के पे ही क्लोज हुए, तो 15,700 और 15,900 के बीच में ही कल भी रहे, इस चांसेस यही है। क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी फिर देखने को मिलेगी, तो कल जितना हो सके कम ट्रेड करें, उसमें समझदारी है। और 15,700 तोड़ने के बाद 200 पॉइंट का हमें कल ही मिल सकता है अगर 15,700 नीचे की तरफ टूट जाता है। अब मैं आपको दोबारा से चार्ट पे लेके चल रहा हूँ। ये निफ्टी का अर्ली चार्ट है और ये मैंने खोला हुआ है निफ्टी का डेली चार्ट। इसके अंदर मैंने एक चीज देखी कि पहले ये निफ्टी ये वाले लाइन जो बना रखी है,
इस लाइन पे ये 15,900 की 15,850 और 900 के करीब करीब की मार्केट पिछली बार सपोर्ट ले रही थी, ऊपर गई, उसने नीचे ब्रेक किया और बार बार उसी को दोबारा टच करने की कोशिश कर रही है। ये अभी कैंडल्स बने हुए कैंडल स्टिक पैटर्न है, मैं इसको लाइन में बना रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ सपोर्ट ली, दोबारा ऊपर गई, फिर सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, उसके बाद नीचे ये सपोर्ट तोड़ दी 15,800 के करीब की और नीचे जाने के बाद दोबारा इसको टच कर रही है और 2-3 दिन से दोबारा 15,850 और 800 के करीब करीब की क्लोजिंग आ रही है। अब या तो ये मार्केट ऐसे जानी चाहिए या यहाँ से नीचे ऊपर की तरफ आनी चाहिए। अब ये जब तक रेजिस्टेंस है इसका, ये बड़ा लेवल की क्लोजिंग जहां तक नहीं, जब भी नहीं देता, मतलब जैसे या तो 15,900 के ऊपर क्लोज आ जाए या 15,700 के नीचे क्लोज आ जाए, उसके बाद ही हमें 300, 400 या 500 पॉइंट देखने को मिलेंगे। तब तक ये रेंज में ही रहेगी। तो वही 15,700 पे प्रॉफिट बुक करो, ऊपर की तरफ 15,850 और 15,900 पे निकल जाओ, नीचे बाय करो, ऊपर निकल जाओ, ऊपर सेल करो, नीचे निकल जाओ, यही चलेगा। जनरली होता क्या है कि मंथली लास्ट वीकेंड में 2-3 दिन जो एक्सपायरी से पहले बड़े मूव मिलते हैं, पर वैसा बड़ा मूव नहीं मिला, चौपीनेस ही मिल रही है। तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट एक्सपायरी हो हमें बड़े मूव मिले, मतलब कल खत्म होने के बाद, या तो कल से स्टार्ट हो जाएगा मूव, तो कल के बाद जो नई फ्रेश एक्सपायरी जो नेक्स्ट मंथ की स्टार्ट हो जाएगी, जुलाई मंथ की, उसमें हमें कोई बढ़िया से मूव मिलने के देखने को मिलेंगे, जो लॉन्ग में 200, 300, 400 पॉइंट के ऊपर की साइड या नीचे की तरफ मिलेंगे। तो कल एक्सपायरी है, मैं कम से कम ट्रेड करूंगा, मैं ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा। बात करें अभी अमेरिका मार्केट की, तो मेरे हिसाब से इस टाइम वो, अभी तो खैर मैंने अभी देखा था लास्ट, तो 100-125 पॉइंट ऊपर था। ठीक है, अभी 150 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक भी इस टाइम 27 पॉइंट ऊपर है। तो मार्केट 500 पॉइंट गिरने के बाद वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आ गई, बट कहीं ना कहीं जो मैंने उसका चार्ट देखा था वो थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ चला गया। मैं अभी आपके सामने अमेरिका का चार्ट नहीं लगा रहा हूँ। तो कल इसने जो ऊपर की तरफ 400, 450 पॉइंट की ऊपर गैप अप खुली, मतलब खुली तो 200-300 थी, ऊपर जो दे चढ़ाई चढ़ी, और वो जो स्किनो उसको ऊपर की तरफ जो एक स्लैब पड़ा है, एक थप्पड़ पड़ा है, और उसके बाद जो गिरावट आई है वो काफी हैरान करती है। और कहीं ना कहीं अब ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है चार्ट उसका। तो हो सकता है अभी ये पुल बैक और उसके बाद हम रात को आज फिर से गिरावट देखें अमेरिकन मार्केट में, और उसी के हिसाब से हमारी सिंगापुर निफ्टी भी रिएक्ट करेगी। तो कल मैं न्यूट्रल हूँ, बहुत ज्यादा बेयरिश भी नहीं हूँ, बहुत ज्यादा बुलिश भी नहीं हूँ। मेरे हिसाब से कल मार्केट रेंज पे रहनी चाहिए। जब तक मार्केट अब रेंज नहीं तोड़ेगी, मैं ज्यादा उसके बाद ही अपने हैवी पोजीशन बनाऊंगा। उससे पहले मैं भी मार्केट की रेंज में ही ट्रेड करूंगा। कल मुझसे भी गलती हुई, मैं भी थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गया था, पर अच्छी बात थी कि मार्केट ने निकलने का मौका दिया। तो कल एक्सपायरी है, तो मैं ऑप्शंस राइट करूंगा और थोड़ा बहुत ही इस रेंज के अंदर ही पैसा बनाने के उसमें रहूंगा। तो मेरे मानना है कि आप भी लाइट रहिए और एक दिन और निकल जानी चाहिए। नेक्स्ट एक्सपायरी से मूवमेंट देखते हैं कि कहाँ पर निफ्टी ब्रेक करती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।